जब लौकिक विश्व में शून्य के अतिरिक्त कुछ न था, तब यथार्थ में थे केवल दो सत्य। एक अंतहीन श्वेत दुग्ध सागर जो एक अदृश्य तट से दूसरे तक विस्तृत थी। अपरिमित शून्य में व्याप्त अनाबद्ध इस सागर का नाम था क्षीर सागर। और द्वितीय एक प्रचंड द्युम्मत उष्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जापूर्ण प्रकाश स्तंभ जो ऊपर अनंत शून्य में और नीचे अंतहीन क्षीर सागर में अविकंप दंडायमान था। अनादि अनंत लिंगम। उस ज्योति स्तंभ के अभ्यंतर से एक एकाक्षर मंत्र निरंतर प्रसारित हो रही थी। धृति, धैर्य और अमित शक्ति का प्रतीक। उस गुंजन का अस्तित्व तो था, परंतु शून्य की स्थिति में परिवर्तन लाने वाली नहीं। दीर्घकाल शून्य में स्थिति बने रहने के पश्चात एक अत्यंत शुभ मुहूर्त का आगमन हुआ। शून्य के गर्भ से एक अलौकिक पुरुष का आविर्भाव हुआ। उन्होंने अपने हाथों में एक कमल का पुष्प धारण किए हुए थे। उनकी आंखें उसी कमल के अंकुर के समान सुंदर थीं और उनके अति सुदर्शन चेहरे पे एक मंदहास विराजमान था। शून्य से आविर्भूत, स्वर्ण से अलंकृत उनका शरीर भी शून्य के समान श्याम था। वह थे विष्णु, अनंत शून्य में व्याप्त सर्वव्यापी विश्वरूपी विष्णु। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के लहरों पर आसन ग्रहण किया और ध्यान में विलीन हो गए। और शीघ्र ही उनकी नाभि से एक कमल अंकुरित हुआ और स्वर्ग की दिशा में बढ़ने लगा। एक निश्चित स्तर तक अग्रसर होने के पश्चात वह अंकुर प्रफुल्लित हुआ और उसके अभ्यंतर से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। एक मुखी, चतुर्भुजी और 3 भुजाओं में जपमाला, कमंडलू और कमल धारण किए हुए। अपने समक्ष अनंत प्रकाश स्तंभ के अतिरिक्त किसी और को न देखकर ब्रह्मा जी ने तीव्र उद्घोष किया कि वह सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे अग्रज, जिनका आविर्भाव सबसे प्रथम हुआ और केवल मात्र जिनके पास सृष्टि का ज्ञान है, वह सर्वोपरि हैं। उनके उद्घोष से विष्णु जी का ध्यान भंग हुआ। अतः ब्रह्मा जी को सत्य से परिचित कराने विष्णु जी उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें बताया कि वह जिस कमल पर बैठे हैं वो उनके नाभि से उद्गमित हुआ है। ब्रह्मा जी ने सत्य को नकार दिया और अत्यंत क्रुद्ध हो गए। अपने अहंकार के आवेश में आके उन्होंने विष्णु जी को युद्ध के लिए आह्वान किया। भगवान विष्णु ने उन्हें बोध दिलाने की अत्यधिक चेष्टा की, परंतु उनके धैर्य का भी अंत निकट था। और तभी अनंत अग्निस्तंभ से एक प्रचंड दिव्य वाणी उत्पन्न हुई जिसने दोनों को शांत होने का उपदेश दिया। उस दिव्य वाणी ने उन्हें एक समाधान प्रदान किया कि जो भी उस प्रकाश स्तंभ का स्तंभ पीठ अथवा स्तंभ श्रृंग का सर्वप्रथम आविष्कार करेगा वह ही सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। अतः ब्रह्मा जी स्तंभ श्रृंग की अनुसंधान में ऊर्ध्व शून्य में अग्रसर हुए और विष्णु जी स्तंभ पीठ की अनुसंधान में क्षीर सागर के भीतर। विष्णु जी को शीघ्र ही यह अनुभूत हुआ कि उस दिव्य ज्योति स्तंभ का न ही कोई आरंभ है और न ही अंत। अतः वह उस अनुसंधान के प्रारंभ बिंदु में आ गए। प्रकाश स्तंभ की दिव्यता की अनुभूति होने पर विष्णु जी के अंदर अत्यंत भक्ति की उत्पत्ति हुई। उन्होंने उस स्तंभ का सहस्र कमलों से अभिषेक करने का निर्णय लिया। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ऊर्ध्व से ऊर्ध्वतर अग्रसर होते गए। उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठता का प्रमाण देना था, परंतु वह जितना ऊपर उठते गए प्रकाश स्तंभ का शिखर भी उतना ही ऊपर विस्तृत होता गया। तभी ब्रह्मा जी ने देखा एक केतकी का फूल ऊपर से नीचे गिर रही थी। स्तंभ के विषय में पूछने पर ब्रह्मा जी को उसने बोला कि स्तंभ अनादि अनंत है, परंतु ब्रह्मा जी ने केतकी को अपनी शक्ति का भय दिखाया और उनके लिए मिथ्या बोलने के लिए आदेश दिया। विष्णु जी की पूजा प्रायशः समाप्त होने वाली थी कि तभी उन्हें बोध हुआ कि एक पुष्प कम है सहस्र कमलों से। अतः उन्होंने अपने 2 कमल समान सुंदर आंखों में से एक को स्तंभ पर समर्पित कर दिया। उसी क्षण ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और उद्घोष किया कि उन्होंने स्तंभ श्रृंग को देखा है और प्रमाण हेतु एक साक्षी भी लाए हैं। तभी केतकी ने
ब्रह्मा जी के लिए मिथ्या साक्ष्य दिया। और उसी निमेष एक प्रचंड कंपन और ब्रह्मांडीय विद्युतपात सहित एक अत्यंत विशाल मूर्ति का आविर्भाव उस प्रकाश स्तंभ से हुआ। आधे पुरुष आधे नारी, उभय अर्ध ब्रह्मा पे कुपित, वह थे भगवान शिव और देवी शक्ति अपने अर्धनारीश्वर रूप में। उन्होंने ब्रह्मा जी का घोर तिरस्कार किया और मिथ्या बोलने पर श्राप दिया कि मृत्युलोक में उनकी पूजा कोई नहीं करेगा। केतकी को भी उन्होंने श्राप दिया कि उसका फूल उनके पूजा में वर्जित होगा। शिव और शक्ति ने फिर अपना ध्यान विष्णु जी पे केंद्रित किया। उनसे अति प्रसन्न उनके दृष्टि की त्याग हेतु उन्होंने उन्हें सुदर्शन नामक चक्र प्रदान किया और उनके घाव को भी ठीक कर दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि के सृजन का भार दिया और विष्णु जी को उसके संरक्षण का। शिव और शक्ति ने भौतिक और आध्यात्मिक के मध्य संतुलन लाने का भार लिया और इस प्रकार अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए त्रिदेव और देवी आद्या ने इस महाकल्प में ब्रह्मांड का पुनः प्रवर्तन किया।